चाणक्य ने एक बात बोली थी कि जो लोग दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि खुद के अनुभव से सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम हुए, आपके पेरेंट्स हुए या आपके बड़े भाई बहन हुए, जो ऑलरेडी लाइफ में उस स्टेज से जा चुके हैं जिस स्टेज पे आप खड़े हो, वो जो बातें बोलते हैं उनसे सीखने में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा या जो सीखने से आपको नॉलेज मिलेगी, वो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप खुद करके सीख सकते हो तो दिक्कत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो जैसे इस समय मेरे सामने बहुत सारे ड्रॉपर्स बैठे होंगे। कोई 12th में बच्चा भी होगा, कोई 1 साल ड्रॉप करके बैठा होगा, कोई 2 साल ड्रॉप करके बैठे होंगे। तो अगर आप सोचोगे तो इन सब में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसका होगा? जो बच्चा सबसे मैक्सिमम ड्रॉप ले रखा होगा उसका सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ये बात मानते हो? तो अब एक चीज सोचो, 12th वाला बच्चा बोले कि भैया जितना एक्सपीरियंस आपके पास है उतना ही एक्सपीरियंस मुझे भी चाहिए। तो यहां तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो 12th वाला बच्चा उन एक्सपीरियंस्ड बंदे से जाके या उस ड्रॉपर वाले बच्चे से जाके बात करे और उससे पूछे कि भैया आप बताइए आपने क्या गलतियां की थी जो मैं ना करूं। या फिर वो ये बोले कि भैया मैं भी 2 साल का ड्रॉप लूंगा और फिर मैं सीखूंगा। तो अगर ये ऑप्शन किसी को भी दी तो मुझे लगता है कोई बेवकूफ नहीं है कि उसे आपको 2 मिनट भी उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि उसे कौन सा ऑप्शन लेना है। वो सीधा कहेगा भैया मैं तो उनसे पूछ लूंगा, मैं क्यों गलती करूं। तो सेम वही चीज हम आज आपको बताने वाले हैं कि चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो, चाहे नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, A to Z कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो, हर कॉम्पिटिटिव पेपर को करने के 6 स्टेप्स होते हैं। ये 6 स्टेप्स अगर आपने कर लिए तो आपका सिलेक्शन 90% कंफर्म है। अब ये स्टेप्स केवल सुनने के लिए नहीं है, करने के बाद 90% सिलेक्शन कंफर्म है। पर अगर नहीं करते हो तो आपकी कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन की। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप जो हर किसी को किसी भी पेपर में करना होता है वो होता है कि वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करे। नॉलेज गेन करने के लिए उसको अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स कवर करने पड़ते हैं। सबसे बेसिक और सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। अब आप चैप्टर कैसे कवर करोगे? चैप्टर कवर करना और चैप्टर रिवाइज करना दो डिफरेंट चीजें हैं। चैप्टर कवर करने का मतलब है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उस टाइम बड़ी आप अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मैं उसको चैप्टर कवर करना मानता हूं। उसका मतलब यह नहीं है कि आपको चैप्टर पूरा याद हो गया कि नहीं हो गया। फिर अगेन याद करना और चैप्टर को समझना दो डिफरेंट चीजें हैं। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे आपने चैप्टर अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है, तो पहला स्टेप वो है। पहले स्टेप में मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि चैप्टर आपको याद हो गया हो या चैप्टर आपके दिमाग में बाय हार्ट हो गया हो, मतलब आपको ऐसा हो गया हो कि अब टेंशन ही नहीं है। पहली चीज है जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझसे समझना है तो यूट्यूब में सारे लेक्चर्स मेरे पड़े ही हैं, सारे चैप्टर्स हम कर ही रहे हैं लगातार। प्लस आज से आपका बैच भी चालू हो गया है, कहां पे? उम्मीद में। उम्मीद वाला बैच आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हो अगर आपको को एक बिल्कुल क्लोज ग्रुप में पढ़ना है जहां पे आपको वो लोग नहीं चाहिए, जो फालतू लोग नहीं चाहिए जो आके यूट्यूब में स्पैम करते हैं या फिर पढ़ते नहीं है। तो अगर आपको उस क्लोज ग्रुप में आना है तो आप सबको पता है और आप में से 90% लोगों ने ले भी लिया होगा। तो वो क्या है कि अगर आपको हमारे पहली बार ऐसा हो रहा है कि अनअकैडमी प्लस कोई कोर्स 299 का लॉन्च कर रहा है, ठीक है, ये 30 डेज का कोर्स है जिसमें हम आपको 15 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 45 डेज का टोटल आपका उम्मीद का कोर्स है और जाके बड़ी ले लो। 299 भी कोर्स की फीस नहीं है, इसमें भी अगर आप उम्मीद कोड या फिर आनंद कोड लगाते हो, इनमें से कोई सा भी कोड लगा लो, उम्मीद कोड लगा लो या आनंद कोड लगा लो, आपको तुरंत 10% ऑफ मिल जाएगा। 10% ऑफ मिल जाएगा, मतलब आपका कोर्स केवल और केवल 270 रुपीज का रह जाएगा। अब 270 रुपीज मुझे ही लगता है आज के टाइम पे कुछ वर्थ भी रखते हैं। ठीक है, 270 रुपीज क्या है, मतलब 270 रुपीज पे तो कोई नेगोशिएशन कोई कर ही सकता है या कोई बहस कर ही नहीं सकते कि सर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है तो भैया मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे ले दूंगा, ऐसी क्या बात है। इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, सर 270 बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं तुम्हारे लिए पेमेंट कर दूंगा। तुम्हारा कैरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। और टेलीग्राम चैनल तो आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो आप उससे भी बड़े वाले बेवकूफ हो।
क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं डीपीपी, हमारे एनोटेशंस, हमारे नोट्स, माइंड मैप्स, कोई इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे आपको कहां मिल जाती हैं? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती हैं। क्या? आनंद मनी 001 में। तो तुरंत जाओ, चाहे वीडियो को पॉज कर दो, तुरंत जाओ और टेलीग्राम को जाके फॉलो तो कर ही लो, ज्वाइन कर लो उस चैनल को, ठीक है। अब खास बात क्या है? खास बात है कि कभी ऐसा हुआ है कि मतलब YouTube के जो आपके बेसिकली हमारे आनंद मनी सर्टिफाइड चैनल के जितने भी टीचर्स हैं, सारे के सारे टीचर्स आपके लिए क्रैश कोर्स में एक साथ आ गए हैं। 45 डेज में सारा कोर्स खत्म करा रहे हैं। आनंद सर हैं, शिखा मैम है, दो लोग बिजी बहुत, शिखा मैम है, हर्षित सर हैं, शुभम सर हैं, विराज सर हैं, मैं हूं। और तुम गौर से देख रहे हो, केवल एक मेरी ही तस्वीर है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट रखा हुआ है। ये जानते हैं सर की जिंदगी कितनी ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए देखो मेरी तस्वीर को जानबूझ के ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। साजिश है मेरे खिलाफ। वरुण सर हैं, सुमित सर हैं, आपकी फेवरेट नितिका मैम है, प्रज्ञा मैम है और नुपुर मैम भी है, सारे टीचर्स हैं। जाके सीधा आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे सीधा कॉल कर लीजिएगा। तो मुद्दे पे आते हैं अपना वापस, कि आपने चैप्टर कवर कर लिया, ठीक है, हमारे साथ क्रैश कोर्स में या यूट्यूब में आपने चैप्टर कवर कर लिया। यहां पे बड़ी हमारा काम पूरा हो जाता है। एक टीचर का रोल इस जगह आके कंप्लीटली खत्म हो जाता है कि उसने आपको चैप्टर पढ़ाया और आपको चैप्टर समझ में आ गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको करना है, और वो है चैप्टर रिवाइज। क्या करना है आपको? चैप्टर रिवाइज। रिवाइज कैसे करते हैं? आज मेरा चैप्टर खत्म हुआ, आपको समझ में आ गया, डिफरेंस याद रखना, याद नहीं हुआ है। आपको चैप्टर याद रखने के लिए उसको एक या मैक्सिमम 2 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। 2 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको चैप्टर समझ में आ रखा था तो अब चैप्टर याद हो जाएगा। कंफर्म? बात समझ में आ गई? दूसरा स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तीसरा स्टेप, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इन टेस्ट क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। इवन एनसीईआरटी तो यूपीएससी वालों तक के लिए इंपॉर्टेंट है, हम तो नीट वाले ठहरे, हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन प्रॉपर लगा लेना है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। तीसरा स्टेप कवर हुआ। तो पहला स्टेप आपने क्या किया? मुझसे चैप्टर पढ़ा, चाहे यूट्यूब से पढ़ लिया हो, चाहे उम्मीद क्रैश कोर्स से पढ़ लिया हो। आज मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी चालू कर दिया है उसमें दोबारा से। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखा है तो आपका पहला स्टेप हो जाएगा कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बैठ के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। अब अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लिए हैं, अब कुछ नहीं करना, आप सीधे जाके आपको अपने पीवाईक्यूज कर डालने हैं। पीवाईक्यूज के बिना तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो आपको पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे। आपने पिछले 10 साल के बस पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है। 10 साल से जरूरत नहीं है, आप पास टाइम हो तो 15 चले जाना, पर 15 की जरूरत है नहीं। 10 साल के केवल बड़ी पीवाईक्यू लगा लो, आपका काम सेट है। बोलो बात समझ में आई? पीवाईक्यू लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट बिना दिए भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम से मिनिमम 15 मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। 15 से 20 मॉक टेस्ट दे दो, आपका मामला सेट हो जाएगा। अब मॉक टेस्ट भी आप कहां दे सकते हो? जो हमारा आप ये अगर आपको लेने वाले हो तो इससे पहले याद है हमने आपको अनअकैडमी लाइट में एक 25 पेपर सीरीज का आपको कोर्स दिया था। अगर आपके पास वो है तो बहुत सही है, पर अगर आप उस समय नहीं ले पाए, क्योंकि उस समय आप बिल्कुल बेवकूफों की तरह हरकतें कर रहे थे और आप नहीं ले पाए, तो दोबारा जिंदगी ने आपको मौका दिया है, जाके ले लो। तो जो बचे हुए टेस्ट हैं एटलीस्ट वो दे सकोगे, वो दे सकोगे, जाके ले लो। तुम ऑलरेडी उन बच्चों से पीछे चल रहे होगे अगर तुमने टेस्ट पेपर नहीं लिया था, मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, क्योंकि उनके 5 से 6 टेस्ट खत्म हो चुके हैं। मतलब तुम उनसे ऑलरेडी 1200 से 1000 क्वेश्चन पीछे चल रहे हो, क्योंकि उनके पास 1200 से 1000 क्वेश्चन वो आ चुके हैं जिनसे पेपर में सीधा सीधा 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर नहीं किया है तो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीवाईक्यू तो लगाने ही है, उसके बाद मॉक टेस्ट भी देना है। अब केवल क्या मॉक टेस्ट हमारा आखिरी स्टेप है? नहीं, मॉक टेस्ट देने से आपका पेपर का टेम्परामेंट बन जाएगा, पर आप गलतियां क्या कर रहे हो आपको ये पता नहीं लगेंगी। इन गलतियों को पता लगाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है मॉक टेस्ट देने के बाद बड़ी मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। क्या करना? एनालाइज करना कि आपने पेपर कितनी देर में किया है,
पेपर में आपसे क्या गलतियां हुई हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाए, कितने क्वेश्चंस छूट गए, उसके बाद कौन सा सेक्शन आपका ज्यादा अच्छा था, आपने किस सेक्शन में ज्यादा टाइम लगाया, किन फॉर्मूलाज में या किन क्वेश्चन में आप कौन कौन सी चीज नहीं पकड़ पाए जहां गलतियां हुई हैं। जब आप ये सब करोगे तब जाके आपका एक प्रॉपर 6 स्टेप का प्रोसीजर कंप्लीट होगा, जिसके बाद आप सिलेक्शन कर सकते हो। और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, दिमाग में बसा होना चाहिए। चैप्टर कंप्लीटेड, चैप्टर रिवाइज्ड, एनसीईआरटी क्वेश्चंस डन, पीवाईक्यू अटेम्प्टेड, मॉक टेस्ट अटेम्प्टेड, मॉक टेस्ट एनालाइज्ड। ये 6 स्टेप की सीढ़ियां, यही 6 सीढ़ियां हैं जो कि आपको सक्सेस तक ले जाएंगी। अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हो बड़ी अभी भी, ये आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है, तो आप अगर अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये मान लो एक स्टेप छोड़ने पे आप 15 से 20% अपनी असफलता की तरफ बढ़ चुके हो। मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी हर स्टेप छोड़ने पे 10 से 15%। तो ये बात सबको समझ में आई? तो अगर आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई हो तो इनको फॉलो करना चालू कर दो, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। लाइक तो सर के लिए बनता ही है, सर इतनी मेहनत से रोज तुमको मोटिवेट करने आते हैं तो बताते हैं कि तुम क्या गलतियां मत करो जिससे बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा, तो उसके लिए एक लाइक बनता है। प्लस अगर अपने किसी दोस्त का भला चाहते हो तो उसके साथ शेयर भी कर दो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, मिस हो जाएंगी फिर तुम बाद में बोलते हो सर हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड। लव यू ऑल गाइज।